श्री रामचरितमानस की लंका कांड में बाली पुत्र अंगद ने रावण की सभा में राम के दूत के रूप में उपस्थित हुए और वहाँ रावण और अंगद का संवाद चल रहा है और किस प्रकार फिर अंगद रावण की सभा में अपना पैर जमा देता है। तुम्हारे कटक माज सोनु अंगद मोसन भी रही कवन जोदाबद। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तब प्रभु नारी बिरहे बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलिना। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सोऊ। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो, मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर में जानई नल नीला है कपि की महाबलशीला। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ाई क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था। आवा प्रथम नगरु जय जारा सुनत वचन कह बाली कुमारा। और जिसने लंका जलाई थी यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कौन सरिनाहा सांच्यों की सकीनी पुरिदाहा। ए राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण नगर अल्प कपिदेहि सुनिया से वचन सत्य को कही। रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराहे रावण जो सुग्रीव के लघु धावन। ये रावण जिसको तुमने बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। चलई बहुत शोवीर न होई पटवा खबरी लेने हमें सोई। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है, उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊं बिनु प्रभु आय सुपाई। फिरी न गयऊं सुग्रीव पही तेई बेरहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है उसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहे 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछु को है। कौन हमारे कटक यस तो सन लरत सो है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करय नीति यसी आही। जे मृगपति बद में डुक नहीं भल की कह को ताही। प्रीति और वैर बराबर ही वाले से करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघु तारा में कहूँ तोय बड़े बड़े दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति करे रोष। यद्यपि तुम्हारे मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति धनु वचन सर हृदय दह्यों रिपुकीस। प्रीति उत्तर सड़े सिने मनौ काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनु से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी
सड़सियों से निकल रहा है। हंसी बोल्यूं 10 मोल तबे कपि करे बड़ गुण एक, जो प्रतिपालय तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में ये बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जय ते नाचय परिहरि लाजा। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है। नाची कूद करि लोग रिजाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तबे जाति, प्रभु गुण कसन कैसी यही भांति। ये अंगद तेरी जाति स्वाभाविक स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनि करऊं नहीं काना। और मैं गुणगान और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। के कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके वन विध्वंस सुत बरिपुर जा रहे, वन विदिंसी सुत बदिपुरी जारा, तदपि न हेति कछु कृति अपिकारा। और तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने हमारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीनी ठिडाई। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे 10 ग्रीव मैंने कुछ दृष्टा किए। देखूं आये जो कपि, देखूं आये जो कछु कपि बासा, तुमरे लाज न रोष न माखा। हनुमान जो कुछ कहता था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध और न चिढ़ है। जो असी मति पितु खाए कीसा, कई अस वचन हंसा 10 सीसा। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। पितई खाए खाते पुनि तो ही, अब ही समझ परा कुछ मोही। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाले बिमल जस भाजन जाने, हतौ न तो ही अदम अभिमानी। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनु जेते। यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं, मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गयों पताला, राख्यों बादेसी सुन है साला। एक रावण तो बलि को जीतने में पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे गुड़शाला में बांध रखा। खेलई बालक मारे जाए, दया लागे बलि दीन छुड़ाई। बालक खेलते थे और राजा और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी से बुझ देखा, दाय धरा जिमि जंतु विशेषा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाय छुड़ावा। तमाशे के लिए वह उसे ले आया, तब पुलस्त मुनि जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की कांख,
इन महु रावण ते कवन सत्य बदई तजी माक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से हो? खिंचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनो सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु बुझ लीला। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाशपति जानता है। जान उमापति जासु सुराई, पूज्यों तेहि सिर सुमन चढ़ाई। जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, उन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करहिन उतारी, पूज्यों अमित बारे त्रिपुरारी। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। भुज विक्रम जानई दिगपाला, सट अजौं जिनके उरे शाला। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानई दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊं जाए बरियाई। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब आकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा। जिनके दर्शन कराल न फूटे, उर लागत मूलक एव टूटे। मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूल की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इम धरनी, चलत मत गज जिमि लघु तरनी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मत वाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। सोई रावण जगह विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलिके प्रलापी। मैं वही जगपति प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेई रावण कै लघु कैसी, नर कर कर शिव खान। रे कपि बर बर खर बिखल, अबे जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जग प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुन अंगद सकोप कै बानी, सुन अंगद सकोप कै बानी। बोल सवारी अदम अभिमानी। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोधित सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। सहस बाहु बुझ गयन अपारा, दयन अनल समय जासु कुटारा। जिसका फरसा शस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खरे धारा, बूढ़े न पे अगणित बहु पारा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए। तासु गर्भ जेहि देखते भागा, सो नर क्यों दस शीश अभागा। उस परम परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे, 10 शीश वे मनुष्य क्यों कर है। राम मनुज का सिरे सटे बंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बनते खग ऐसे सानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। सुनु मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति
क्या लाभ है। सैन सहित तव मान मथी बन उजारी पुर जारी कसरे सट अनुमान कपि गयऊं जो तव सुति मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्या रे दुष्ट वे हनुमान क्या वानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई भजई न कृपा सिंधु रघुराई। अरे रावण चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही। यदि तू राम जी का वैर हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मुड्ढ व्रथा जनि मार सिगाला राम भयर यस होई हाला। रे मुड्ढ व्यर्थ गाल ने बजा और व्यर्थ गाल ने मार, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तब सिर निकर कपिन के आगे पर हई धरनि राम सर लागे। तेरे सिर समूह राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सर कंदुक सम नाना खेलई भालू की सिचो गाना। अरे रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब समर को पिही रघुनायक छूटई अति कराल बलुसायक। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब ही चलई अस गाल तुम्हारा अस विचारे भजुराम उदारा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी को भज। सुनत वचन रावण पर जरा जरत महानल जनुग्रत परा। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी मोर पराक्रम नहीं सुने जीते चराचर झारी। वे बोला, रे मोर कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सट साका मृग जोरी सहाय बांधा सिंधु यही प्रभुताई। रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। ना गई खज्ञाने के बारी सासुर न होई ते सुनु सब कीसा। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम बुझ सागर बल जल पूरा जय बूढ़े बहु सुर नर सूरा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। 20 पयोदय गादिय पारा को अस वीर जो पाए पारा। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर बरावा भूप सुजस खले मोय सुनावा। रे दुष्ट, मैंने दिक्पालों को से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुया सुनाता है। यदि तेरा मालिक जो पे समर सुबट तब नाता पुनि पुनि कैसी जासु गुण गाता। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कहता है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीट पटवत के काजा रे पुसन प्रीत करे नहीं लाजा। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है, शत्रु से प्रीति करते उसे लज्जा नहीं आती। हरिगिरि मतन निरखु मम बाहु पुनि सटे कपि निज प्रभु ईश्वराहु। पहले कैलाश का मतन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस सब कर कटि जई शीस हुने अनल यति हर्ष बहु बारे साखी गोरी। रावण के समान सूरवीर कौन है
जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। और इस प्रकार से ये रावण अंगद संवाद चल रहा है। शेष भाग अगले वृत्तांत में हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम।